morning students, this is Swati Jaiswal. I am going to teach you IP class 12th Hindi medium. This is part 2 of chapter 1 computer networking. In this we are going to study need of network. मतलब हमें नेटवर्क की आवश्यकता क्यों होती है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए और कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए. रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है अगर हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो हम किसी भी फाइल को, किसी भी डिवाइस को आपस में शेयर कर सकते हैं. हाई रिलायबिलिटी, नेटवर्क में हमें ट्रस्ट प्रोवाइड होता है, सिर्फ सेफ्टी रहती है कि हम अपनी फाइल्स को सेफली भेज सकते हैं. नेटवर्क की सहायता से भेजी द्वारा फाइलें कम कॉस्ट में भेजी जा सकती हैं और यह हमें कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है कि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकें और बातचीत भी कर सकें. नेक्स्ट है टॉपिक हमारा नेटवर्क के लाभ. स्पीड, सुरक्षा, केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर प्रबंधन, रिसोर्स शेयरिंग, संचार में सुधार. यदि हम नेटवर्क की सहायता से अपनी फाइलों को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो तेज़ गति से भेजी जा सकती हैं और उसमें हमारे समय की बचत होती है. सुरक्षा, हम अपनी फाइल्स में इंटरनेट में अपने पासवर्ड को लगा सकते हैं जिससे कोई भी हमारी फ़ाइल की नकल ना कर सके. केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर प्रबंधन, इसका अर्थ होता है कि हमारा सभी डेटा और सॉफ्टवेयर एक ही कंप्यूटर में लोड किए गए हैं और उसे नेटवर्क के द्वारा किसी भी कंप्यूटर से उपयोग में लाया जा सकता है. रिसोर्स शेयरिंग, मशीनें जैसे कि प्रिंटर, मोडेम, फैक्स मशीन आदि को हम एक से अधिक कंप्यूटर से जोड़कर उपयोग कर सकते हैं. संचार में सुधार, एक ही स्थान से बातचीत कर सकते हैं, अपने टेबल पर बैठे बैठे एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह भेज सकते हैं. इसमें हम मेल की सहायता भी ले सकते हैं. इंटरनेट का क्रमिक विकास. सबसे पहले इंटरनेट ARPANET बना था. इसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जिसे 1969 में शुरू किया गया था और यह 1990 तक चला. अमेरिकी रक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू हुआ था. NSF-NET, नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसकी शुरुआत 1980 में हुई और ये 1995 तक उपयोग किया गया. इसे फेडरल एजेंसी द्वारा बनाया गया था और इसका मेन पर्पस एजुकेशन और इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करना था. आज के समय में यूज़ होने वाला इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ल्ड वाइड वेब, ये 1990 में शुरू हुआ था और आज भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं. इसमें हमें पढ़नी है नेटवर्क स्विचिंग. स्विचिंग का मतलब होता है जब एक यूज़र अपनी लोकेशन से बाहर किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में किसी फाइल को, मैसेज को ट्रांसफ़र करता है नेटवर्क के माध्यम से तो उसे हम स्विचिंग टेक्निक कहते हैं. स्विचिंग टेक्निक में एक स्विच का यूज़ किया जाता है. स्विच एक डिवाइस है, एक छोटा सा डिवाइस जिसे लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाता है. एक स्विच का उपयोग केवल उस डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है जिसे एड्रेस किया गया है. यह पैकेट्स को उचित तरीके से रूट करने के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस की पुष्टि करता है. स्विचिंग टेक्निक्स, बड़े नेटवर्क में जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है और उन दोनों के बीच में स्थापित एक पाथ होता है जिसमें हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं. स्विचिंग टेक्निक्स के 3 प्रकार हैं: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच एक पाथ स्थापित किया जाता है. इस तकनीक में कनेक्शन स्थापित हो जाता है और कनेक्शन टर्मिनेट होने तक वो पाथ बना रहता है. कम्युनिकेशन समाप्त होने से पहले एक कंप्लीट एंड टू एंड पाथ मौजूद होना चाहिए. सर्किट स्विचिंग के केस में डेटा को, वॉइस को, वीडियो को सेंड कर सकते हैं और रिसीवर इसको प्राप्त करके एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है. सर्किट स्विचिंग का उपयोग पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में किया जाता है. इसका उपयोग वॉइस ट्रांसमिशन के लिए भी किया जाता है. सर्किट स्विचिंग की एक खास बात है कि इसमें हम फिक्स्ड डेटा को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं.
ये देखिए, ये है सर्किट स्विचिंग, A, B, C, D। ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और इसने A से लेकर के पूरी इंफॉर्मेशन को C तक पहुंचा दिया है। अब आता है हमारा मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में इस टेक्निक में एक मैसेज को पूरी यूनिट की तरह ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन बीच में जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं वो मैसेज सभी नोड्स तक पहुंचता है। इस मैसेज को पहले स्टोर करते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए इस टेक्निक को स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस को मैसेज से जोड़ा जाता है, मतलब जब हमें कोई मैसेज भेजना है तो हम उसमें एड्रेस दे देते हैं। जैसे कि जब हम एक लेटर पोस्ट करते हैं तो हम उस लेटर में सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। सेम मैनर में हम यहाँ पर भी एड्रेस लिख देते हैं और वो अपने डायनामिक रूट से उस तक पहुँच जाता है। मैसेज स्विचिंग अपने अकॉर्डिंग एक रूट को यूज़ करता है, वो रास्ता कोई भी चूज़ कर सकता है। इसमें सभी नोड्स पर मैसेज को स्टोर करते हैं और फिर उसे अगले नोड पर फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए इस नेटवर्क को स्टोर और फॉरवर्ड नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। ये देखिए मैसेज स्विचिंग, ये है A, हमारे नोड्स हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6। पहला तरीका, या तो हम डायरेक्ट भेज सकते हैं मैसेज को S1, S2, S4, S6 से, या फिर S1, S2, S3, S4, S6 से पहुंचाकर B में भेजा जा सकता है। इसमें मैसेजेस अपने आप ही अपने पाथ को डिसाइड कर लेते हैं। आखिरी टेक्निक है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग भेजा जाता है और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को हम पैकेट्स कहते हैं और रिसीविंग एंड में इनके ऑर्डर की पहचान करते हैं। जब ये पैकेट्स डिवाइड होते हैं तो उनको नंबरिंग कर दी जाती है और उस नंबरिंग के आधार पर उनको एक साथ भेज दिया जाता है। जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वो उसको उसी क्रम में जमा लेते हैं। हर पैकेट के हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और सीक्वेंस नंबर। पैकेट पूरे नेटवर्क पर ट्रैवल करते हैं और सबसे छोटे रास्ते से ट्रैवल करते हैं। रिसीविंग एंड में पहुंचने के बाद इनको एक सही क्रम में जमा लिया जाता है। यदि कोई पैकेट मिसिंग है या करप्टेड है तो मैसेज को फिर से भेजने के लिए मैसेज भेजा जाता है। यदि पैकेट का सही ऑर्डर पहुंच गया है तो एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास सही सलामत पूरा मैसेज पहुंच गया है। ये देखिए पैकेट स्विचिंग, ये हमारा एक मैसेज है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4, 3, 2, 1। यहाँ से 4 1 गया, 3 2 गया, यहाँ आकर 4 इनसे मिल गया और 1 यहाँ से गया, फिर 2 यहाँ से गया, फिर ये सारे एक साथ मिलकर B तक पहुँच गए। इस प्रकार पैकेट स्विचिंग में पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट हो जाती है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।